अस्तु भगवान का दूसरा विवाह हुआ सज्जनों जाम्बती जी के साथ, तीसरा सत्यभामा जी के, या दूसरा सत्यभामा तीसरा जाम्बती जी, एक साथ में है ये विवाह। भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे एक दिन। आसीत सत्रा जिता सूर्य भक्तस्य परमः सखा। ये सूर्य नारायण भगवान की मणि पहन करके, स्यमंतक मणि को पहन करके सत्राजित भगवान की सुधर्मा नाम की सभा में आ गया। इतने में सारे लोग खड़े हो गए। सूर्य के समान प्रकाश चमक रहा था ये सत्राजित का। भगवान द्वारकाधीश सुधर्मा नाम की सभा में बोले बैठो बैठो बैठो, ये कोई नहीं आ रहा है। तब बोले राजा सत्राजित है, गले में स्यमंतक नाम की मणि पहने। सभा पूरी भई, राजा जाने लगा तो भगवान ने कहा कि मणि हमको दे जाओ, इसकी सुरक्षा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि राजा परीक्षित ये मणि से 20 मन सोना रोज ही न निकलता था, इसलिए पैसा सुख देता है कम, दुख देता है ज्यादा। बोलो राधे 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 राधे। पैसा आएगा तो दुख भी लेकर के आएगा, आधी व्याधि भी लेकर के आता है। झोपड़ी में रहने वालों की समस्या कम है और कोठी में रहने वालों की कछु ज्यादा हैं, और महलों में रहने वालों की कछु और ही ज्यादा हैं। बोलो राधे 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 राधे। समस्याएं तो बनी रहती हैं, समस्याओं की दवा यही है भजन करो। राजन हरि की कृपा से सब संशय मिट जाएगा, सारी समस्याएं मिट जाएंगी, यही उपाय है। भगवान ने कहा हमको दे जाओ मणि। बोले वाह, हमने सूर्य नारायण भगवान से प्राप्त करी मणि, आपको कैसे दे देंगे? नहीं दे सकते। चला गया मणि को लेकर के। पैसे को कमाना कठिन है, उससे ज्यादा उसकी रक्षा करना बहुत कठिन है। गुप्ता जी है कि नहीं? बोलो कैसे कैसे कमाते हैं, संतोष जी को क्या पता, वो तो गुप्ता जी जाने। क्यों सुख भैया, पैसा कमाना कठिन है कि नहीं? बोलो। अच्छा, उससे ज्यादा उसकी रक्षा करना कठिन है। कथा में बैठे हैं, पेमेंट पड़ा हुआ है, वो तो भला भगवान की कि कछु तो निपटा ही दिया, कोई दिक्कत नहीं, और घर पे रखा है, उधर कोई ताला न चटकाए दे। जेब में लेकर के बैठो तो बार बार देखोगे, है ना। ऐसा नहीं कि भाई कथा में कहीं उठ के नाचने लगे और गड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो पैसा ने टेंशन दिया, और कुछ भी ना, हाथ में अंगूठी, न गले में चैन, और न जेब में पैसा। कहीं भी निकल पड़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मरने का ना हो डर। बोलो चोरों से कोई डर लगेगा क्या? कोई चिंता नहीं किसी प्रकार की। लेकिन जेब में जब पैसा होता है, बैग में जब पेमेंट होता है, तब सोचते हो कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा है भाई। कैशियर से भाई थैला में डाल के अंदर ही दे दो, ले जाना है, पेमेंट करना है। बोलो राधे 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 राधे। तो टेंशन देता है, उससे ज्यादा खर्च करने में टेंशन देता है। तो आया तो दुख, रहा तो दुख, गया तो दुख। ये पैसा है ना, ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी माने बेटी। इसके 3 रूप हैं, बेटी, पत्नी, मां। ये समझ लो बेटी आपकी है, पर बेटी को आप पढ़ाइए, लिखाइए, पालिए, पोसिए, पर ये याद रखिए कि किसी और की अमानत है। ठीक है ना? खूब कमाओ चकाचक, पर ये लक्ष्मी किसी की अमानत है। किसकी? बोले नारायण की। इस पैसे के द्वारा बच्चों को पढ़ाओ, इस पैसे के द्वारा गैया को घास खिलवाओ, इस पैसे के द्वारा किसी गरीब की हेल्प कर दो, इस पैसे के द्वारा किसी के आंसू पहुंच दो, इस पैसे के द्वारा भूखे की थोड़ी क्षुधा मिटवा दो, इस पैसे के द्वारा किसी नंगे को वस्त्र उड़ा दो, इस पैसे के द्वारा कंबल खरीद करके किसी ठंडे स्थल में पड़े हुए व्यक्ति को उड़ा दो कंबल के रूप। ये पैसा घटेगा नहीं। दान करे धन ना घटे, घटे न सरिता नीर। कभी नहीं घटता है, बढ़ता है। पौधे में पानी देने से पौधा बढ़ेगा कि घटेगा? ऐसे ही धन है, ये धन की शुद्धि होती जाएगी, बच्चे अच्छे बने रहेंगे। और यदि इसका सदुपयोग नहीं किया तो निश्चित रूप से बच्चे गलत जगह जाएंगे, तुम भी जाओगे, और ये धन प्रदूषण लाएगा। और नहीं करोगे इसका सदुपयोग तो बोले जैसे बेटी का विवाह नहीं करोगे तो भाग जाएगी, फिर बदनामी होगी। ऐसे ही पैसा है, वो टिकने वाला नहीं है। फिर
दूसरा जैसे पत्नी का भोग, पत्नी का हम आहार व्यवहार सब ग्रहण करते हैं उसका, उसी प्रकार से घर बनाओ, भोजन में खर्च करो। दूसरा भोग स्वरूप है और तीसरा मातृ स्वरूप है लक्ष्मी का। इसलिए लक्ष्मी को ठीक ठीक जगह लगाते रहो। लक्ष्मी नारायण की है, आपकी नहीं है, याद रखो। लक्ष्मी को पकड़ोगे भागेगी और इसका सदुपयोग करोगे तो आपको ग्रहण करेगी। ये लक्ष्मी का पैसे का रूप है। जो लक्ष्मी को छोड़ते हैं उनके बड़े बड़े मठ मंदिर हैं और जो भागते हैं पीछे पीछे उनसे लक्ष्मी भागती जाती है। बोलो राधे 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 राधे। ये सत्राजित नाम को राजा मणि को लेकर के घट पर गया। सो एक दिन की घटना, छोटा भैया प्रसन्न मणि को पहन के चला गया और एक वृक्ष ने आक्रमण कर दिया, मार दिया उसको, मणि लेके भाग गया। वृक्ष को शेर ने मार दिया, वो मणि लेके भाग गया। तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मैंने द्वारकाधीश को मणि ना दीनी, उनने मोते मांगी सो मैंने दीनी ना है, और फलस्वरूप द्वारकाधीश ने मेरे भैया को मार दियो। पर किसी से कहना मत, क्योंकि द्वारकाधीश का एक छत्र इस समय डंका बज रहा है। पर देवी जी मान जाए, बोलो राधे राधे, वो तो हो ही नहीं सके। हाँ, माताओं की बड़ी विशेषता है। ऐसे ही है ना सनी साहब, पर बात बता देना चाहिए, कहना मत। और इतना अब तो कह के ही मानेंगे चाहे कछु हो जाए। अच्छा, किसी आदमी से कह दो देख बात कहना मत, फिर तो वो याद रखे, अब जरूर कहूंगा चाहे कुछ हो जाए। पड़ोसिन बोली, बहना तेरे मन में कछु चिंता है, कोई बात है का? अरे बोल ना, ऐसी कछु बात नहीं, बस इतना कहा, ऐसी कछु बात नहीं। फिर तो माताएं जानती हैं आप लोग कैसे निकालना है। इन लोगों से अच्छे अच्छे रहस्य निकलवा लेती हो। बोलो राधे 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 राधे। ऐसे ही है ना। तो मेरी सौगंध, देख देख, अपने दो के शरीर ही है अलग अलग, वैसे आत्मा तो एक ही है। बताना मुझको। अच्छा, कहेगी तो नुका उससे बोले, ना है ना है, तेरी सौगंध कैसी बातें करे तू? बिल्कुल ना है कहूंगी। बोले द्वारकाधीश ने मेरे देवर प्रसेन को मार दिया, मणि ले गए।